जिंदाबाद 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 भारत माता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो पूरी करो। नमस्कार, जोहार। जेबी न्यूज़ में आपका स्वागत है। और आज हम आरके ट्रांसपोर्टिंग में हैं, जो बूहीबांध में स्थित है। और बीसीसीएल का मतलब होता है आंदोलन। जब तक आंदोलन नहीं होगा तब तक श्रमिक नहीं जागेगा और श्रमिक का अधिकार नहीं मिलेगा। इसी क्रम में आज बाघमारा विधायक शत्रुघ्न महतो के आदेश पर उनके कार्यकर्ता यहाँ पर बंदी के लिए आए। आखिर बंदी किस लिए है, ये हमारे साथ जो हैं अर्जुन महतो जी, वो बताएंगे कि आखिर बंदी किस लिए है और बंदी क्यों ना हो। यहाँ पर लोग जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहे हैं और जनजीवन अस्त व्यस्त को खत्म करने के लिए यहाँ पर आंदोलन जरूरी है। आइए हम जानते हैं कि आखिर यह आंदोलन किस लिए और आज बंद का मुख्य उद्देश्य क्या है। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हम लोग मिलना जो करता है वो करता है, हम लोग वो सब नहीं है। हम लोग को सिर्फ गांव का अगल बगल क्षेत्र जो हम लोग का है, रोजगार चाहिए हम लोग को। हम लोग वो काम नहीं करते हैं कि हम लोग महिला चाहिए। बराबर बोलते हैं जो ये रोजगार चाहिए रोजगार चाहिए। ये एक बार का बंदी नहीं है, ये दर्जनों बार बंदी हुआ है। और आप लोग कौन जो प्रबंधन, कौन जो गुड़ का जो शरबत होता है वो पिला देता है, उसके बाद आप लोग शांत मार जाते हैं। उसके बाद फिर एक बार आप लोग को उबाल उठता है। तो आखिर क्यों? देखिए, ये जो करता है सो करता होगा। जो महीना का सिस्टम वाला काम होता है, जो लेता है वो कभी आएगा नहीं। और हम आप लोगों को पता है, पूर्व में हम बंदी करवा चुके हैं, पूर्व में भी हम बंदी करा चुके हैं। अब फिर से हम आए हैं यहाँ पर, इसलिए आए हैं। आप बंद किए हैं तो उसका कुछ फल मिला? कोई फल नहीं मिला। एक भी आदमी को मेरा रोजगार नहीं दिया गया, एक भी आदमी को रोजगार नहीं दिया गया। हम तो सिर्फ इंतजार कर रहे थे कि कब यहाँ पर रेजिंग। हमको पता चला कि रेजिंग स्टार्ट है, कोई पानी पेटी में किसी को दिया गया है, बाहर से आदमी को रखा जा रहा है। तो फिर कैसे आप प्रबंधन पर आरोप लगा सकते हैं जो बाहर का? देखिए, प्रबंधक बाहर का, हम लोग आते जाते रहते हैं, देखते हैं ना नया नया संकल्प कि हाँ कहाँ उस टाइम 40-45 लोग आदमी था, अभी 100 से ज़्यादा आदमी यहाँ पर रह रहा है। अच्छा, दूसरा बात हो गया कि मैन पावर भी कितना इसका है, ये भी तो किसी को सार्वजनिक नहीं किया जाता। आपके अनुसार क्या होना चाहिए? मेरा अनुसार देखिए, यही हम लोग का डिमांड है, ये गाँव वाला का। हम लोग घर बगले में है, 500 मीटर भी नहीं होगा हम लोग घर। हम लोग घर जब बगल में है, गांव का लड़का शिक्षित है, ITI किया हुआ है। यहाँ जो खुला हुआ है, मुख्यमंत्री का भी आदेश है 75% यहाँ के स्थानीय लोगों को देना है, लेकिन वो फुलफिल नहीं कर पा रही प्रबंधन, नहीं कर रही है। 75% सरकार का भी आदेश का पालन नहीं कर रहा। मैंने यहाँ के जो युवक हैं, यहाँ के जो लोग हैं, ये धूल फाँक रहे हैं और बाहर के लोगों का यहाँ पर रोजगार दिया जा रहा है। रोजगार दिया जा रहा है बाहर का। सारा चीज़ हम लोग धूल, डस्ट, प्लास्टिक, सारा चीज़ झेल रहे हैं हम लोग। बाहर का आदमी रोजगार दिया जा रहा है। इसीलिए आप लोग बराबर कहते हैं कि यदि हम लोगों को मांग पूरा नहीं की जाएगी तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। उसके बाद यहाँ से जब रिकॉर्डिंग हो जाता है, न्यूज़ चैनल वाले न्यूज़ लेके चल जाते हैं, उसके बाद आप लोग सो जाते हैं। देखिए, ऐसा कोई बात नहीं। सोना, इसका रेजिंग नहीं चालू था, इसीलिए हम लोग नहीं बंद करवा रहे थे। रेजिंग सुन रहे हैं कि रेजिंग चालू हो रहा है, ठीक है, इसीलिए हम लोग आए हैं। ये तो अभी कुछ नहीं है, इससे बड़ा आंदोलन हम करने जा रहे हैं। यदि नहीं मानेगा, गाँव का लड़का को रोजगार नहीं देगा, हम बंदी करके, अनिश्चितकालीन बंदी करके बैठने के लिए हम बाध्य होंगे। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, लोकल आदमी को तो नियोजन नीति जो लागू हुआ है, हमको लग रहा है उसी हिसाब से मिलना चाहिए। लेकिन आरके कोल माइनिंग, हमको लग रहा है कि यहाँ लोग काम करके करें क्या। आज 74 स्टाफ आरके कोल माइनिंग रखा है, जिसको हम लोग जानते हैं। आरके कोल माइनिंग 74 स्टाफ को शोषण कर रहा है। 12,000 में किसी को नौकरी करवा रहा है, किसी को 8 ईयर में करा रहा है, किसी को 10 ईयर में करवा रहा है। तो विधायक जी से हम लोग डिमांड भी रखे हैं कि हम लोग को यथाशीघ्र, कम से कम हम लोग का अपना खाने के लिए, भरण पोषण का, अपना बाल बच्चा को भरण पोषण करने के लिए उचित मूल्यांकन दिया जाए, जो ताकि हम लोग कम से कम अपना घर चला सके। हम लोग जो रोजगार के लिए आए हैं, क्या रोजगार करेंगे? हम लोग 12,000 सैलरी दे रहे हैं। हम लोग इसका घोर निंदा करते हैं। और हम लोग जो है विधायक सैलरी कितना होना चाहिए? सैलरी कम से कम जो HPC है, HPC में देख लीजिए, यानी HPC यहाँ पर लागू नहीं है, कोई यहाँ कुछ लागू नहीं है। यहाँ पर जो है पैकेज है, इसको इंग्लिश शब्दों में हम लोग पैकेज कहते हैं। पैकेज शब्दों में हम लोग काम कर रहे हैं, आते हैं, ड्यूटी हम लोग से बंधुआ मजदूर है, खटाया जा रहा है और छोड़ दिए।
कहीं ऐसा तो नहीं जो यहाँ के कुछ ऐसे यूनियन वाले हैं जो बंद कमरे में मीटिंग कर लेते हैं और उसके बाद मजदूरों को मरने के लिए छोड़ देते हैं? देखिए, ये तो हम लोग नहीं जानते। हम लोग वर्कर हैं, हम लोग आते हैं सुबह 8 बजे ड्यूटी में, हम लोग फिर शाम 4 बजे हम लोग बायोमेट्रिक सिस्टम हाजिरी है। उसके बाद हाजिरी कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, कैसे जा रहा है, और यूनियन कौन आ रहा है कौन जा रहा है। हम लोग तो कोई यूनियन नहीं है। विधायक जी का हम लोग मान के चलिए, आज यहाँ पर 10 ठो आदमी उसका रखा है, 10 को शोषण किया जा रहा है। इसी के कारण आज विधायक जी यहाँ पर बंदी किए हैं। नियोजन नीति तो छोड़ दी, झारखंड सरकार लग रहा है नियोजन नीति भूल चुके हैं। नहीं तो आपके कोल माइनिंग का मनमानी नहीं करता। यदि यहाँ के लोगों को, स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं देती है या फिर एचपीसी लागू नहीं करती तो आपका अगला कदम क्या होगा? एचपीसी यदि लागू नहीं करेगा तो आप देखिए, एचपीसी यदि नहीं लागू, कहाँ से वर्कर काम करे, कहाँ से अपना बाल बच्चे को पढ़ाएगा? आपको ही पता है कि दुनिया कितना आगे जा रहा है। और हम लोग जो है इस मतलब बड़ा शहर में रह के 12,000 की नौकरी के लिए आज हम लोग मांग कर रहे हैं कि हमको नौकरी दीजिए, काम करें। जैसा कि आप देखें यहाँ पर दो या तो मान लीजिए यहाँ श्रमिक हैं या तो फिर यहाँ पर बंदी के लिए आए हैं। हम आपको ये बता देना चाहते हैं, जो अंग्रेज़ों के शासन में ऐसा ही होता था, जो बंधुआ मजदूरों की तरह उन लोगों को खटाया जाता था और ऊपर से उनके खून निकाले जाते थे और उनको बंद किया है। किस कारण से बंद? कारण का खुलासा नहीं हुआ है। कुछ लोग आए और हमारा एक ग्रिल बंद किए, बोले काम सारा बंद रहेगा। वो ऊपर से विधायक जी का आदेशित है, उसके वजह से काम बंद रहेगा। तो हमने विधायक जी को फ़ोन भी किया, वो अभी फ़ोन लिफ्ट नहीं किए हैं। तो जैसे ही कारण का खुलासा होगा, पता चलेगा तो फिर बता दिया जाएगा। एक बार बंदी नहीं हुआ, दर्जनों बार बंदी हुआ है। बंदी होते रहता है, लोग आते रहते हैं, नियोजन मांगते हैं। अभी हमारे पास स्कोप नहीं है नियोजन का। अभी हम लोग डिवाटरिंग ही कर रहे हैं, हमारा प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है। कंपनी पैसा पे पैसा लगाते जा रही है। प्रोडक्शन स्टार्ट होगा, जिस टाइम स्कोप बढ़ेगा उस टाइम तो हम लोग रखेंगे लोगों को। उन लोगों का आरोप है कि आप लोग स्थानीय लोगों को मान्यता नहीं देकर बाहरी लोगों को। नहीं, हमारे यहाँ तो जो आपका स्टेट गवर्नमेंट का गाइडलाइन है कि 75% स्थानीय लोग होना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ हम ये दावे के साथ कर सकते हैं कि 90% स्थानीय लोग ही हैं। मैन पावर सार्वजनिक क्यों नहीं किया जा रहा है? सार्वजनिक जो यूनियन के जो चिट्ठी आता है हम लोगों के पास, जो चिट्ठी के थ्रू मांगा जाता है, जीएम के थ्रू हो या फिर कोई यूनियन वाले हो, तो उनके पास सार्वजनिक हम लोग करते हैं कि हमारा इतना परसेंट आपका लोकल है, इतना परसेंट बाहरी है। मैन का जो लिस्ट होता है, जानकारी नहीं मिल रहे हैं श्रमिकों का या यूनियन प्रतिनिधि को, जिस कारण क्यों नहीं? यूनियन प्रतिनिधि को जब भी हमारे लिखित माध्यम से जब भी चीजें आई है हमारे पास, तो हमने उसको लिखित रूप से जवाब भी दिया है। उनके चिट्ठी का, हर एक चिट्ठी का जवाब दिया जाता है, जो जिस चीज का जवाब मांगते हैं। लेकिन अब कुछ प्रोटोकॉल्स ऐसे होते हैं, कुछ चीजें गोपनीय होती है, कंपनी की अपनी पर्सनल चीजें होती है, उन सारी चीजों को साझा नहीं किया जा सकता है। यूनियन प्रतिनिधि ही आपको सारे देखेंगे, जो कहेंगे वही करेंगे, स्थानीय लोगों को कोई वैल्यू नहीं होगा। यूनियन प्रतिनिधित्व, यूनियन तो हमारे स्थानीय लोगों का ही प्रतिनिधित्व करते हैं। कहाँ कर रहे हैं? यूनियन जो है लोकल के यूनियन है, तो स्थानीय लोगों का ही प्रतिनिधित्व करते 2 हैं। साल से यहाँ काम कर रहे हैं, आप सिर्फ कर रहे हैं कि पानी निकाल रहे हैं, तो और लोगों को जो इस तरह से जो बार बार लोग नहीं, बहुत सारी चीजें होती है। माइंस चलता है रूल रेगुलेशन एक्ट के हिसाब से, परमिशन के हिसाब से, और बहुत सारी ऐसे पैरामीटर्स है जो अभी तक क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हुए। माइंस ऑलरेडी 5 साल से बंद था, पानी तो पूरा भरा पड़ा था। लास्ट बारिश में पानी आया तो हम लोग जो पानी सुखाए थे, कुछ पंप्स भी ऐसे है जो कुछ कारणवश डूब गया था, तो फिर हम लोग 1 साल और लगभग पीछे चले गए हैं। जितने लोग यहाँ काम कर रहे हैं उसको किस नियम के तहत उसको जो सैलरी मिल रहा है, हाँ, किस नियम के तहत? श्रमिकों का कहना है कि 12,000 रुपये प्रति माह उन्हें खटाया जा रहा है, जबकि एचपीसी का कुछ अलग ही रूल है। नहीं, सबका अलग अलग है। वो डिपार्टमेंटल, जो जिस डिपार्टमेंट में है, जो जिस विभाग में है, सबके 20,000 के है, 25,000 के है, 40,000 के, 50,000 के सैलरी। नियमावली के नियमावली सैलरी का जिसका जो जिस हिसाब से एचपीसी के तहत इंटरव्यू के हिसाब से जिस इंटरव्यू जो हो रहा है कि नहीं, जो सरकार का गाइडलाइन है, उसके बारे में अभी हम ये जानकारी नहीं है मेरे पास में। एचपीसी का क्या है नहीं है, उसका हमको देखना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। नियमावली के बारे में नहीं जानते। आप नोटिस शिफ्ट आए हैं 402 से बढ़ाकर जो है 413 रुपया 42 पैसा हो गया, ये हो रहा है। नहीं, हमने तो नोटिस नहीं चिपकाया, वो इससे पहले कुछ लोग आए हुए थे। वो लोग जैसे बताया कि विधायक जी का आदेश हुआ है बंदी करने को लेकर के, मतलब फोन आया था या फिर नहीं, फोन नहीं आया था, उनके लोगों द्वारा ये बताया गया है। ये भी हम स्वस्थ नहीं है। नोटिस